Hello students, welcome to our online platform CBSE शिक्षा। आई एम योर ट्यूटर रिया सिंगला। हम करने जा रहे हैं स्पेलिंग एरर। ठीक है, ये स्पेलिंग एरर की 12th क्लास है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके लिए एक सरप्राइज़ है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो ताकि आप उस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सको। ठीक है, ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करो क्योंकि इस आपके लिए साथ साथ सबके लिए बेनिफिट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट वर्ड। और हर वीडियो के बाद आपको सिर्फ 3 सेकेंड्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे पहले 5 सेकेंड्स मिलते थे, अब सिर्फ 3 सेकेंड्स ही मिलेंगे ताकि आप उस चीज़ को अपना टाइम मैनेज करना सीख लो। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम 3 सेकेंड्स ही लगाने हैं। ठीक है, चलिए आगे। ओके, फर्स्ट वर्ड इज ओपेक। फर्स्ट वर्ड इज ओपेक। ओपेक का क्या मतलब होता है? एक चीज लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। ये हमने बचपन में बहुत पढ़ा है ना, पढ़ा है ना, कि जिसमें से लाइट पास नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? ओपेक। एग्जाम्पल दो इसकी। एग्जाम्पल भी हमने सेम पढ़ी है, वुड। अब एक वुड में से हम नहीं निकाल सकते, लाइट पास हो नहीं हो सकती जब तक उसके बीच में होल ना हो। ठीक है, एक दीवार के पार हम लाइट नहीं भेज सकते। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ ओपेक। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नए आए हैं उनको कि स्पेलिंग एरर के साथ साथ मैं आपको बीच में क्या करवाती हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाती हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के क्लियर हो जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो बताओ इनमें से कौन सा ओपेक सही है? 1 2 3 एंड 4। ओपेक का क्या मतलब होता है? दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके लाइट हो या हम जिसके आर पार हम नहीं देख सकते उसको भी। अब एक तो लाइट होगी, अब ये भी आ सकता है एग्जाम में आपके, अ थिंग विच वी कैन नॉट सीन थ्रू। एक तो लाइट नहीं पास होती है, एक ऐसी चीज बतानी है आपने जिसमें आप नहीं देख, आर पार नहीं देख सकते। अब मुझे नहीं पता, जैसे अब ये भी एक वो है, इसके मैं नहीं देख सकती इसके पीछे क्या है। ठीक है, मैं अपने हाथ के पीछे नहीं देख सकती। अगर मेरे हाथ पे, आइस पे मेरा हाथ आ जाए तो मुझे नहीं पता कि सामने क्या है। ठीक है, चीज क्लियर हो गई? अब इसका मतलब इसमें बताओ कौन सा सही है? 1 2 3 एंड 4। OPAQUE, सेकेंड सेकेंड वन इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चले नेक्स्ट वर्ड पे। पैलेटेबल। पैलेटेबल। पैलेटेबल का क्या मतलब होता है? जो खाना, अ फूड विच इज वेरी टेस्टी। टेस्टफुल लिखने वाली थी, जिसको हम बोलते स्वादिष्ट। और फूड विच इज वेरी टेस्टी इज कॉल्ड पैलेटेबल। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है? 1 2 3 एंड 4। आप इसमें से इतने सिलेक्ट करो कौन सा सही है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर हम कभी किसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर रेस्टोरेंट ए का खाना या रेस्टोरेंट बी सी में गए, हमें देखना है कि हमें ए का खाना अच्छा लगा, बी का खाना अच्छा लगा, सी का खाना अच्छा लगा। ठीक है, जिसका खाना भी हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो इट इज कॉल्ड पैलेटेबल। तो उसको क्या बोलेंगे हम? पैलेटेबल। तो बताओ कौन सा सही है? 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब स्वादिष्ट। अब जरूरी नहीं सिर्फ खाना ही स्वादिष्ट हो, कई बार हम देखते हैं ना किसी चीज किसी कई जगह की फेमस होती है। जैसे अब गर्मियां चल रही है तो मीन्स फालूदा कईयों का बड़ा टेस्टी होता है ना। आइसक्रीम कई बहुत मशहूर होते हैं, या कईयों का पिज्ज़ा वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कोई चीज़ में सिमिलैरिटी अच्छी होती है, जिनकी अच्छी होती है। जरूरी नहीं वो सिर्फ फूड की बात हो, सिर्फ एक मतलब नॉर्मल मेन कोर्स हो, कोई भी हो सकता है। फालूदा
है ना, आइसक्रीम, पिज्ज़ा, किसी का स्टार्टर्स भी अच्छे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज जिसके स्वादिष्ट है उसको क्या बोलते हैं, पालाटेबल। अब इनमें से कौन सा सही है, 1। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। चलो नेक्स्ट पे, नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स क्या है, अ मेडिसन, एक मेडिसन है जो कि आपको स्लीप जिससे आपको नींद आ जाती है, जिसको हम नशीली दवाई भी बोलते हैं, नींद की दवाई भी बोल देते हैं, मेडिसिन ऑफ स्लीपिंग, मेडिसिन दैट इंड्यूस स्लीप, उसको क्या बोलते हैं, नार्कोटिक्स। अब इसमें नार्कोटिक्स में एक तो नींद की दवाई आ जाती है, ड्रग्स आ जाते हैं। ठीक है, ड्रग्स लेने से भी आपको नींद ही आती है, आपका माइंड बंद हो जाता है। ठीक है, मेडिसिन से भी आपका माइंड बंद हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स भी एक टीम भी है नार्कोटिक्स की, जो कि ड्रग्स को फाइंड आउट करती है, इसलिए उनको नार्कोटिक्स टीम बोलते हैं। बट बंद होता क्या है, नार्कोटिक्स एक मेडिसिन जो कि आपको सुला दे। ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है, विच आपको ये आ सकता है क्वेश्चन, टेल अ मेडिसिन विच हेल्प्स यू टू इंड्यूस अ स्लीप। ठीक है, जो आपको मेडिसिन सुला दे उसको क्या बोलते हैं, नार्कोटिक्स। बताऊं कौन सा सही है, नार्कोटिक्स, 3rd वन। ठीक है, क्लियर हो गया। ड्रग्स भी हो सकते हैं, कोई भी मेडिसिन जो आप रात को लेके, कई बार लोग सोते हैं, ठीक है, या हम साइकेट्रिस्ट पे जाते हैं, वो भी हमें नार्कोटिक्स ही देते हैं, मतलब नार्कोटिक्स टाइप मेडिसिन देते हैं, नार्कोटिक्स ही देते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं। अगर हमारा माइंड हम वैसे सो रहे हैं बट हमारा माइंड नहीं सो रहा, तो हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, तो वो हमारे माइंड को रिलैक्स करने की जो मेडिसिन देता है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा 1 या 2% नशा तो होता ही होता है। ठीक है, जो आपके माइंड को रिलैक्स कर पाए। आगे आ गया पिलग्रिम। एक होता है पिलग्रिमेज, वो एक जगह होती है। ठीक है, अब ये पिलग्रिम क्या होता है, एक पर्सन हु ट्रैवल्स, एक पर्सन जो क्या करता है, ट्रैवल करता है कहाँ पे, सैक्रेड, अ पर्सन हु ट्रैवल्स टू सैक्रेड प्लेसेस। ठीक है, अब जैसे कहीं कहीं कहते हैं ना, हमने सब कुछ पा लिया, अब हम चले यात्राओं पे। ठीक है, अब वो जो बंदा कभी आज समझ लो हरमंदिर साहब गया है, ठीक है, अमृतसर चला गया, आज जो बंदा अमृतसर गया है, ठीक है, कल वो हरिद्वार चला गया। ठीक है, फिर वो कुरुक्षेत्र चला गया। ठीक है, फिर वो पटना साहब चले गया। जो बंदा हर टाइम फिर हाजी अली चला गया। ठीक है, कहीं ना कहीं जो बंदा यात्रा करता रहे उसको क्या बोलते हैं, पिलग्रिम। जहां पिलग्रिमेज जो होती है वो एक जगह होती है जहां पे लोग जाते हैं। ठीक है, पिलग्रिम एक बंदा होता है जो कि इन जो सैक्रेड होली प्लेसेस होती है, सैक्रेड प्लेसेस होती है, वहां पे जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा पिलग्रिम सही है, 1, 2, 3 एंड 4। जल्दी कीजिए, मैं 1 सेकंड में आ रही हूँ। बताऊं कौन सा सही है, पिलग्रिम, 2nd वन। क्लियर हो गया सबको। चले नेक्स्ट वर्ड पे, अच्छी एग्जांपल्स दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, पॉलीगन। पॉलीगन, अब हमने अभी पहले एक हमने किया था हेक्सागन, लास्ट वीडियो में हमने किया था हेक्सागन। ठीक है, एक हमने किया था ऑक्टागन, किया था हेक्सागन। और जो टाइम तो आपका स्टार्ट हो चुका है, तो अब सब लोग कमेंट कीजिए इनमें से 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही है।
एक हमने किया था पॉलीगन, सॉरी हेक्सागन, ऑक्टागन, अब ये जो इमेजेस ऑफ फिगर, इसका मतलब क्या, पहले पॉलीगन का वो देख ले, और फिगर विच हैव साइड्स एंड एंगल्स, जिसकी मतलब मैनी साइड्स हो, विच हैव मैनी साइड्स एंड एंगल्स, जिसकी बहुत सारी साइड्स और एंगल्स हों, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन। अब पॉलीगन के बीच में हेक्सागन, ऑक्टागन, ट्रायंगल, है ना, ये सब लोग आ जाते हैं। पॉलीगन के बीच में सारे, जैसे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटर हो गया, है ना, क्वाड्रिलेटर हो गया, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सब चीज पॉलीगन के बीच में आती है। पॉलीगन शेप्स भी कहा जाता है इनको, क्या बोला जाता है, पॉलीगन शेप्स। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कौन सा सही है, ए बी सी और डी, इनमें से बताओ अब कौन सा सही है, जल्दी करो, थोड़ा सा कमेंट जरूर करते रहो और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहो, ठीक है, बताऊं कौन सा सही है, शैल आई रेज एवरीथिंग, बस इसका मतलब लिख देती हूँ। अ फिगर, एक ऐसी इमेज या फिगर विच हैज मैनी, जिसकी बहुत सारी भुजाएं और त्रिकोण बहुत सारे साइड्स और एंगल्स होते हैं, भुजाएं बोलते हैं ना साइड्स को, में भी शायद, है ना, वो चीज हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन। ठीक है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, तो इसका कौन सा सही है, पॉलीगन, D1। क्लियर हो गया सबको, किसी को किसी भी चीज में दिक्कत हो तो कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। क्वाड्रिलेटर, पॉलीगन, ट्रायंगल, ये सब कुछ पॉलीगन शेप्स में आती हैं, ठीक है, हेक्सागन, ट्रायंगल, ये सब कुछ पॉलीगन शेप्स की ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे साइकोफेंट, साइकोफेंट का क्या मतलब होता है, चापलूसी, अ पर्सन who tries to win a person confident, एक पर्सन की निगाह में जैसे एक पर्सन कई बार क्या करता है, एक बंदा बहुत चापलूसी करता है दूसरे बंदे की, उसका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए लगा रहता है, उसके ट्राई में रहता है कि उसको शो करता रहता है। एग्जाम्पल दूं, कोई मूवी की एग्जाम्पल दे देती, जैसे एग्जाम्पल देती, जैसे एक बंदा के पास बहुत सब कुछ है ना, कि उस और दूसरा बंदा XYABC के बहुत अच्छा रिच है, रिच नहीं कहेंगे, सब कुछ है इसके पास, मतलब रिच तो उसको पता ही नहीं है, बट उसके माइंड में बहुत कुछ है, उसकी बनी हुई सब बहुत लोगों से है, ठीक है। और XYZ क्या करेगा, उसकी चापलूसी करता रहेगा कि हाँ अगर मैं इसकी चापलूसी करूंगा तो इसका मैं कॉन्फिडेंस जीतूंगा, तो उसके ट्राई में लगा रहता है, तो उसके साथ बैठा उठता है तो वो कहेगा मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, तो वो ट्राई ऑन करता ही रहेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, कि वो क्यों कर रहा है उसकी चापलूसी, ताकि वो उसको कहीं जॉब लगवा दे, ठीक है। अगर वो उसको जॉब लगवा देगा तो इसलिए उसकी चापलूसी वो कर रहा है, ठीक है। इसलिए अगर वो उसकी चापलूसी कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ताकि वो उसको जॉब लगवा दे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, साइकोफेंट, क्या बोलते हैं उसको, साइकोफेंट। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है, A, B, C और D, बताओ विच वन इज करेक्ट, A, ठीक है, कौन सा सही है, A, ठीक है, कौन सा सही है, A, साइकोफेंट, ठीक है, क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट पे, ट्रेटर, ट्रेटर क्या क्या मतलब होता है, देश द्रोही, जो अपने ही देश से गद्दारी करे उसको क्या बोलते हैं, ट्रेटर, क्या बोलते हैं, ट्रेटर। जैसे एक जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, रियलिटी में नहीं है, कई बार क्या होता है,
अब हाँ, सबसे अच्छी एग्जांपल देते हैं, जिस लोगों ने बजरंगी भाईजान देखी है, देखिए बजरंगी भाईजान, और एक वो बंदा नहीं होता जो कि क्या करता है कि जिसके इंडिया में भी ताल्लुकात होते हैं और पाकिस्तान में भी, और वो सलमान खान को जैसे वो उसके बीच में से निकाल के दूसरी साइड लेके जाता है ना, मतलब पाकिस्तान की तरफ लेके जाता है ना। तो वो तो फिर वहाँ के जो आर्मी वाले बंदे होते हैं जो उस बॉर्डर पे आते हैं, वो कहते हैं ये कौन है बंदा कि जो इधर की बातें जो जिसके इधर भी ताल्लुकात है और इधर भी ताल्लुकात है, और वो सुरंग से में से सबको निकाल रहा है ना। तो फिर वो जो एक मोटा सा बंदा होता है, मतलब जो बना होता है, क्या कहते हैं, वो पुलिस वाला बना होता है, वो पहले सलमान खान को जब पकड़ के जेल में लेके जाता है, वो कहता नहीं है कि तुम तो देशद्रोही हो, कि तुम यहाँ पे इसलिए आए हो ताकि तुम हमारे देश की क्या ले सको, बातें सुन सको और अपने इंडिया वालों को बता सको, ठीक है ना। वो बोलता है ना जो वहाँ पाकिस्तानी रोल प्ले कर रहा होता है, उसका एज अ इंस्पेक्टर रोल प्ले कर रहा होता है, पाकिस्तानी इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहा होता है, तो वो सलमान खान को बोलते हैं कि तुम तो देशद्रोही हो, कि तुम हमारे यहाँ पे किस लिए आए हो, हमारे पाकिस्तान के उससे सारी इंफॉर्मेशन लेके अपने इंडिया वाले को बताओगे, है ना। कुछ लोग होते हैं कि जिनके ताल्लुकात, मतलब जिनके सब कुछ इंडिया में भी होते हैं, पाकिस्तान में भी होती हैं, तो एज अ इंटरमीडिएटर काम करते हैं, उनकी बातें उनको बताते हैं, उनकी बातें उनको बताते हैं, ठीक है। कुछ लोग जैसे देशद्रोही, तो ठीक, हाँ ये क्योंकि है ही देशद्रोही। नॉर्मल एग्जांपल भी बता देती हूँ किसी पर्सन की, जैसे कुछ बंदे होते हैं, जैसे ए फ्रेंड है, बी फ्रेंड है, सी फ्रेंड है। एक बी फ्रेंड है, वो इंटरमीडिएटर का काम करता है कि हाँ ए फ्रेंड के साथ भी बनी रहे, मेरे सी फ्रेंड के साथ भी बनी रहे। वो दोनों एक इसकी बातें उसको बता देता है, उसकी बातें इसको बता देता है, बट वो देशद्रोही का काम नहीं कर रहा। देशद्रोही का काम वो करता है जो अपने ही देश को बेचता है, मतलब अपने ही देश को उसको पीठ में छुरा घोंपता है, जैसे वो क्या देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेटर, ठीक है। अब इनमें से बताओ कौन सी है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 बताऊं। फोर्थ, ट्रेटर, TRAITOR। चले नेक्स्ट वन पे, सबड्यू। इसका मतलब क्या है, टू बीइंग अंडर कंट्रोल, किसी को अपने काबू में करना। अब देखो काबू में करना, अब मैं आपको इसके 2 एग्जांपल में दूंगी, कि एक तो होता है कि एक बंदे की बात करूंगी, एक पर्सन की बात करूंगी, कि हाँ, कि जैसे एक हस्बैंड कहे कि अपनी वाइफ को, कि उसको काबू में रखता है, कि हाँ उसको कहीं आने नहीं देता, कहीं जाने नहीं देता, ठीक है, तो वो उसको अपने अंडर कंट्रोल में रखता है, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं कि हाँ, कि क्या करते हैं कि हमेशा ना कोई भी चीज़ हो उसको एज अ कंट्रोलिंग करके रखते हैं, कि हाँ कि तूने ये नहीं करना, ठीक है, कि तू ये नहीं कर सकता, ये तू नहीं कर सकती। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जैसे बिहेव करते हैं कि हम तो जैसे अंडर कंट्रोल ही रखेंगे। अब ये अंडर कंट्रोल एक तो हो गया ह्यूमन, ठीक है, कि अपने लोगों की पर्सनल लाइफ होती है। एक बीइंग अंडर कंट्रोल हो गया, जैसे मैं कहूँ एक माइंड में आ रही थी, एग्जाम्पल स्लिप हो गई। हाँ, अब हम कई बार जाते हैं कहीं पे, जैसे कहते हैं ना आप सीसीटीवी कैमरे के अंडर हो, है ना, वो अंडर कंट्रोल ही होता है, ठीक है, कि हाँ आप सीसीटीवी कैमरे के अंडर हो, कंट्रोल में हो। अब कहे कि माइंड में एक अच्छी एग्जांपल आ रही थी बट स्लिप हो गई है, अंडर कंट्रोल। अब हम जैसे कोई पुलिस स्टेशन में कैद होता है, ठीक है, तो वो कुछ तो उसको जो पुलिस वाले हैं उसको पूरा अपने काबू में रखते हैं, है ना, कि तो बिल्कुल भी उसको जाने नहीं देते, कुछ नहीं करने देते, वो पूरा उनके काबू में होता है। अब कोई चोर है, ठीक है, अब कोई थीफ है, ठीक है, ये देखो स्पेलिंग ऐसे ऐसे कंफ्यूज हो जाती है अब जो हम स्पेलिंग इसको नहीं लिखते, है ना। तो थीफ क्या है, वो अब पुलिस वाले के अंडर कंट्रोल है, कि उस जो पुलिस वाले ने उसको अपने कंट्रोल में लेकर उसको अपने काबू में रखा हुआ, कि ताकि वो भाग ना जाए। सबसे राइट एग्जांपल पुलिस एंड थीफ की है।
थीफ किया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सबड्यू हो गया, कि जो पुलिस ने उसको अपने काबू में रखा हुआ है, किसको, चोर को। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, विच वन इज करेक्ट, बताओ, थर्ड वन। जिन बच्चों ने कमेंट किए हैं, आई रियली रियली अप्रिशिएट द पर्सन हु एक्चुअली पार्टिसिपेट, कि जो पार्टिसिपेट एक्चुअली कर रहा है, ठीक है। तो जो नहीं कर रहा प्लीज स्टार्ट करो, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपके भलाई के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आके थोड़ा अपने आप को जगाओ, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, स्केप गोट। स्केप गोट का क्या मतलब होता है, बलि का बकरा। कई बार बन जाता है ना कोई बलि का बकरा, है ना, कई बार बन जाते हैं ना लोग बलि के बकरे, कि मिस्टेक किसी की हो, वन हु डिड मिस्टेक्स, बट क्या कर देते, दूसरे के ऊपर डाल देते, अदर को फंसा देते हैं, है ना, क्या करते थे, दूसरे को ब्लेम करते कि इसने किया ये, वन हु डिड मिस्टेक बट ब्लेम टू अदर्स। क्या बोल था, बलि का बकरा। अब एग्जांपल देती हूँ इसकी, कोई बलि के बकरे की। जैसे अब फ्रेंड्स क्रिकेट खेल रहे हैं, सबसे अच्छी एग्जांपल और पुरानी एग्जांपल, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, जो तो बैटिंग कर रहा है, अब यहाँ पे दो बंदे खड़े हैं, यहाँ मैं जैसे एक और बंदा खड़ा है, ठीक है, छक्का मैंने लगाया, कांच मैंने तोड़ा और फटाफट से मैंने दूसरे को बैट पकड़ा दिया कि एक पकड़ना, तो उस टाइम इंस्टेंट कोई बंदा आ गया कि तूने मेरा कांच क्यों तोड़ा, तो मुझे ब्लेम करने की, मुझे डांट पड़ने की वजह उसे को पड़ेगी, क्यों, क्योंकि उसके हाथ में बैट है, मतलब उसने बैटिंग की है, तो छक्का उसने मारा है, बॉल उसने उड़ाई है, तो मतलब इसने मैंने दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल दिया, उसके हाथ में बैट देकर उसको डांट पड़ी, उसको जो भरना पड़ा उसको भरना पड़ा, मैं तो बाहर हो गई, तो मतलब मैंने जो मेन जो दूसरा बंदा था वो बलि का बकरा बन गया, तो वो क्या हो गया, स्केप गोट। क्या बन गया वो, स्केप गोट। अब बताओ इनमें से कौन सा सही है, स्केप गोट, एस्केप या स्केप, एस्केप नहीं, स्केप, स से स्केप, स्केप गोट, ठीक है। कहाँ पे, सेकंड वन, मतलब सेकंड वन इज करेक्ट, जो कि अपने आप को छोड़ के दूसरे को बलि का बकरा बनाता है, अपनी गलती दूसरे को ब्लेम कर देता है, दूसरे के ऊपर डाल देता है, दैट इज कॉल्ड स्केप गोट, ठीक है। क्लियर हुआ, चले नेक्स्ट वन पे, रिपोस्ट्री। रिपोस्ट्री इसका मतलब क्या होता है, गोदाम, अ प्लेस वेयर वी stored a large number of things, या जैसे कोई शॉपकीपर है, शॉपकीपर्स के गोदाम होते हैं कि मतलब वो क्या करते हैं, बल्क में, जैसे कोई होलसेलर का काम करता है, होलसेलिंग का काम करता है, ठीक है, जो होलसेलिंग का काम करता है ना, तो उनके गोदाम होते हैं, ठीक है। अगर गोदाम ही नहीं होंगे तो वो बल्क में जो उनका बल्क कह रही हूँ, जो बल्क में उनका सामान आता है, तो वो कहाँ पे रखेंगे, जो बल्की में सामान आता है ना, बल्क स्टोरेज को क्या बोलते हैं, रिपोस्ट्री, बल्क स्टोरेज को, अ प्लेस वेयर वी स्टोर अ बल्क डाटा, बल्क थिंग्स, नॉट अ लार्ज नंबर, बल्क, एक पूरा गोदाम है कि भरा पड़ा है। जो होलसेलिंग सेलर्स का काम करते हैं, बेस्ट एग्जांपल फॉर होलसेलर इज, सबसे अच्छी एग्जांपल रिपोस्ट्री की क्या है, होलसेलर। जो होलसेलर है वो, उनके पास बल्क में सामान आता है, तो उनको क्या चाहिए होता है, गोदाम चाहिए होता है, एक रिपोस्ट्री चाहिए होती है, जहां पे वो अपने सामान को एक जगह पे रख सके, ताकि वो अपने सामान को एक जगह रख सके, तो उसको क्या बोलते हैं, रिपोस्ट्री, ठीक है। क्लियर हो गया, किसी को किसी की चीज में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करो, बताओ इनमें से कौन सा सही है, इसका मतलब समझ में आ गया सबको, बताओ इनमें से कौन सा सही है, 1 2 3 एंड 4,
थर्ड वन REPOSITORY। ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट वन पे, टर्न कोट। टर्न कोट का क्या मतलब होता है? गद्दार। अब ये गद्दार सिर्फ एक अपने अपनी कंट्री को लेके नहीं होता, अपनी कंट्री को लेके नहीं होता। गद्दार फ्रेंड्स भी हो जाते हैं, फैमिली मेंबर्स भी हो जाते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है, एनीवन, बिजनेस पार्टनर, एनीवन, एनी पर्सन। ठीक है, जो कि आपके साथ गद्दारी मतलब डिसलॉयल्टी का काम करे, डिसलॉयलिटी का काम करे, डिसलॉयल हो जो आप। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टर्न कोट। अब जैसे एक जैसे पार्टनर्स हैं, अब क्या कहें, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से डिसलॉयल है, मतलब उससे गद्दारी कर रहा है कि हाँ, एक उसके साथ भी रह रहा है और दूसरे बंदे के साथ भी वो कंटिन्यू, उसका मतलब उसके साथ भी उसकी फ्रेंडशिप है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? डिसलॉयल। ठीक है, अब मैं कहूँ एक फ्रेंड्स है, XYZ फ्रेंड है, ABC फ्रेंड है, वो क्या कहे, एक तो वो हमेशा उसके साथ रहे, दूसरा उसके साथ हमेशा उसकी मतलब एक उससे जेलस फील करती रहे, तो वो भी क्या होगी? टर्न कोट। ठीक है, बताओ इसमें से कौन सा सही है? 1 2 3 एंड 4। टर्न, TURN, टर्न करो, कोट पहनो, टर्न कोट, बट कभी भी किसी से डिसलॉयल मत हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चले नेक्स्ट वर्ड पे। क्लियर हो गया टर्न कोट? अनअवॉइडेबल, एक ऐसी चीज जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, थिंग या कोई भी फीलिंग, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी चीज विच कैन नॉट बी अवॉइड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल। ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइड। अब मैं कहूँ, एग्जाम्पल अच्छी है, देखो, अब मैं कहूँ कि एक बच्चा मेरे सामने रो रहा है, ठीक है, मुझे उसको उठाना नहीं आता या मैं उसको जानती नहीं हूँ, ठीक है, बट एक बच्चा मेरे सामने रो रहा है, ठीक है, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर पाते ना, कि हम एक जैसे ग्रॉसरी स्टोर में गए हैं, ठीक है, ग्रॉसरी स्टोर में गए हैं और वहाँ पे एक बच्चा रो रहा है कि उसको उसके पेरेंट्स से मिले, इतना बड़ा ग्रॉसरी स्टोर में इधर उधर हो गए, तो बच्चा रो रहा है, तो हम उसको जाके फटाफट पूछते ना, बेटे क्या हुआ, है ना, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उस चीज को नहीं कर सकते ना, दैट इज कॉल्ड अनअवॉइडेबल। ठीक है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड अनअवॉइडेबल। कोई भी चीज हो सकती है जिसको, अब हम अपने एग्जाम्स है, ठीक है, हमारी एग्जाम की डेट 24 है, ठीक है, और 25 को हमारी शादी है, और 4 को ही समझ लो हमारे शादी है, ठीक है। अब हम अपने एग्जाम को तो अवॉइड नहीं कर सकते, शादी बेशक अवॉइड कर सकते हैं, बट अपने एग्जाम को नहीं हम अवॉइड कर सकते, दैट इज कॉल्ड अनअवॉइडेबल। ठीक है, अब बताओ इनमें से कौन सा सही है, बताओ इनमें से अब कौन सा अवॉइड सही है, अनअवॉइडेबल सही है, अनअवॉइडेबल, बस देखो अब कहाँ पे है, अनअवॉइडेबल, सेकंड वन। ठीक है, क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट वन पे, जिलॉट। जिलॉट का क्या मतलब होता है कि एक पर्सन जो अपने रिलीजन को लेके और पॉलिटिक्स को लेके बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म पर्सन हो, मतलब इसका सिंपल है कट्टर, अपने इसका क्या मतलब है, एक कट्टर इंसान, चाहे वो अपने रिलीजन को लेके हो या अपने पॉलिटिक्स को लेके हो। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ राहुल गांधी या हमारे PM मोदी, ठीक है,
कोई भी, अब मिस्टर पीएम मोदी है, अब वो वो लेके, या जैसे हम कह सकते हैं मिस्टर केजरीवाल, ठीक है, तो वो क्या है, वो अपने जो उनकी पार्टी उनको लेके पूरे कट्टर हैं वो, ठीक है। अब कल को मिस्टर केजरीवाल को हम कहें कि तुम बीजेपी में आ जाओ या तुम कांग्रेस में आ जाओ, क्या वो अपनी पार्टी छोड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करके वो अपनी पार्टी बनाई है, उन्होंने इतनी अपनी पार्टी बनाई है, आप इतनी मेहनत से, क्या वो मिस्टर केजरीवाल उस पार्टी को छोड़ेंगे? क्या छोड़ेंगे वो अपनी पार्टी को? मिस्टर केजरीवाल छोड़ेंगे वो अपनी पार्टी को? नहीं छोड़ेंगे ना। तो वो इंसान क्या हुआ? जिलॉट पर्सन, जो अपने पॉलिटिकल या अपने रिलीजन को लेके बहुत ज्यादा कट्टर है, ठीक है। कुछ लोग जैसे रिलीजन को भी लेके कट्टर होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना, कट्टर मुस्लिम, कट्टर सिख, कट्टर हिंदू, कट्टर ही क्रिश्चियंस, जैनिंग, सब जो अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा कट्टर हो कि अब जैसे हम लोग, आज की जनरेशन क्या है कि आज की जनरेशन हर जगह जाती है, मंदिर में भी जाती है, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, दरगाह पे भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, ठीक है। बट जो बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे ग्रैंड फादर्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, वो उनको सिर्फ अपना ही जो धर्म है, अपना ही रिलीजन प्यारा है। अगर वो हिंदू हैं तो वो कहेंगे वो कहीं और जाना पसंद नहीं करेंगे। पर आज बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं कुछ ग्रैंड्स अपने आगे आगे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देख के, है ना, बट कुछ लोग नहीं होते, तो वो क्या हो गए? जिलॉट, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। वायरलेंट क्या होता है? डिजीज। वायरलेंट मतलब क्या होता है? वायरस। क्या होता है? वायरस, जिसको कहते हैं हाईली पॉइजन, जो बहुत जहरीला हो, जहरीला वायरस हो, वायरस से बना है ये, ठीक है, हाईली पॉइजन। अब वायरस से बना है ये, ठीक है, वर्ड वायरलेंट। बताओ इनमें से क्या सही है? अब एग्जाम्पल, जहरीला, हाईली पॉइजन, स्नेक। स्नेक क्या है? एक हाईली पॉइजन है। अब कुछ जो फॉरेन है लोग हैं, वो स्नेक को एज अ ड्रग भी यूज करते हैं, यू नो दैट, कि जो स्नेक है वो बहुत ज़्यादा जहरीला है, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट है, ठीक है। बट कुछ लोग उसको फॉरेन कंट्रीज में एज अ ड्रग, फॉरेन के कहीं वर्ल्ड में बहुत जगह, ठीक है, इस एज अ ड्रग भी यूज़ करते हैं। हम कहीं ना कहीं हमारी मेडिसिन में भी यूज़ होता है, बट उसको बहुत ज़्यादा डिस्टिलेशन करके डलता है वो, बहुत ज़्यादा, कि जैसे इसका अगर कहूँ 100% जहर होता है, तो हमारे मेडिसिन में वो 0.01% या 0.2% तक डलता होगा, इतना डिस्टिल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, जो स्नेक्स को भगाने वाले होते हैं, वो इतने स्नेक्स करते हैं क्या है? बेचते हैं वो, फॉरेन चले जाते हैं, इतने स्नेक्स वो करते हैं, जो निकलते हैं वो निकालते हैं, वो उनके पास कितने स्नेक्स होते हैं, वो कितना को बेचने जाते हैं वो, और क्या करते हैं इतने स्नेक्स, वो क्या करेंगे अपने घर पे रख के, ठीक है। उनका डंग निकाल दिया तो उसके, वैसे तो वो डंग भी नहीं निकालते हैं, क्योंकि डंग की तो वैल्यू होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? ओ सॉरी, इसका ये तो बताओ कौन सा सही है? वायरलेंट। 1 2 3 एंड 4, और 4 ही तो, 5 बोलने लगी थी। थर्ड वन वायलेंट, ठीक है, क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट पे। विंसिबल। विंसिबल का मतलब क्या आता है? जिसे जीता जा सके, विच वी कैन विन, जिसे जीता जा सके, ठीक है। अब हम गेम की बात करें तो ज्यादा बेटर है गेम। अब हम लूडो खेलते हैं, ये अब लॉकडाउन में बहुत लोगों ने लूडो खेली है, उसकी बहुत रेटिंग हाई चलेगी थी तब वो थी, ठीक है। अब एक लूडो है, ठीक है, यहाँ पे पहुंचना होता है।
बट 1 और 2 प्लेयर तो आउट हो गए हैं, मतलब वो तो जीत गए। 3 और 4 बचे हैं। अब यहाँ पे ही 1 है, इसका भी 1 है। हमेशा सब लोग यहीं पे आगे हो जाता है ना कि बट फोर्थ के समझो, फोर्थ का 2 है और इसका नहीं नहीं, रुक जाओ दोबारा बनाते हैं। 1 और 2 आउट है, यहाँ पे जाना है और ये वाले ने अभी यहीं पे है। अब इसने यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा ये अपनी जगह पे, ठीक है। और ये वाले का समझो जो थर्ड वाला है 1 2 3 और 4, और ये थर्ड वाला ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। इसके सिर्फ 2 आ जाएगा तो ये विनर हो जाएगा। अब ये कहे, अब ये वाला कहे मुझे तो सिर्फ 2 ही चाहिए, तू तो जीत ही नहीं सकता, विच वी कैन विन। अब ये 2 उसके अच्छे आई जा रहे, इसने अपनी यहाँ तक पहुंच गया, ये मतलब इसने हाउस में पहुंच के भी जीत गया ये, और थर्ड वन आउट हो चुका। और तो थर्ड वन कहता था तू तो जीत ही नहीं सकता, तो वो क्या किया उसने, वो विंसिबल हो गया, विच वी कैन विन, जो हम जीत सकते हैं। उसको लग रहा था वो जीत नहीं सकता, बट उसने जीत के दिखा दिया उसको थर्ड वाले ने, ठीक है। तो वो क्या होगा, विंसिबल, ठीक है। अच्छी एग्जाम्पल थी, क्लियर हो गया या नहीं हुआ, दोबारा बताऊं। देखो अब हम लूडो खेल रहे थे, एक थर्ड पर्सन 1 2 समझ लो आउट हो गए, 3 और 4 बचे हैं, ठीक है। 3 और 4 बंदा बचा है, 3 की अभी तो मेन में ही है, 3 की अभी सिर्फ यहीं पे है स्टार्टिंग पॉइंट पे, उसने पूरा यहाँ पे राउंड काट के फिर यहाँ पे आना है अभी। और जो थर्ड वाला है उसकी यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा वो। तो थर्ड वाला कहता है मैं तो जीत गया, मुझे तो सिर्फ 2 ही चाहिए, मैं तो जीत गया, मैं तो क्लियर हो गया, तू नहीं जीतेगा। बट थर्ड वाला पूरा जीत गया, फोर्थ वाला तो अभी 2 पे अड़ा रहा कि थर्ड वाले ने पूरा हाउस कंप्लीट कर दिया, तो वो क्या हो गया, विंसिबल, ठीक है। क्या हो गया, विंसिबल। तो बताओ कौन सा सही हुआ, फर्स्ट वन, विंसिबल, जिसे जीता जा सके। उसको लग रहा था वो नहीं जीत पाएगा पर वो जीत गया, वो क्या हो गया, विंसिबल, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, हैंड पैक्ड। हैंड पैक्ड क्या होता है, जिसको बोलते हैं जोरू का गुलाम, जो अपनी वाइफ को की ही बात मानता हो, अपना कोई उसका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, जोरू का गुलाम। बट ये बोलना बहुत गलत है, एक बंदा एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जोरू का गुलाम है, ठीक है। ये बहुत गलत बात है जो लोग बोलते हैं कि वो अपनी वाइफ, अगर वो अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर उसकी एज अ रिस्पेक्ट उसकी वो बात मान रहा है, तो वो जोरू का गुलाम उसको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। चाहे कोई भी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए एक दूसरे को। चलो बताओ इनमें से कौन सा हैंड पैक्ड है, सही है, फर्स्ट वन, हैंड पैक्ड। आगे है फेनाटिक। फेनाटिक का मतलब क्या होता है, कट्टर। इसका मतलब भी सेम होता है जो इसका जिलॉट का मतलब होता था, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, जैसे व्यूज होते हैं, जो व्यूज ओपिनियंस या आइडियाज होते हैं ना, वो कट्टर होते हैं, ठीक है। वो कट्टर होते हैं कि हाँ, जैसे मैं कहूँ, अब मिस्टर केजरीवाल की एग्जांपल दें कि उनके व्यूज अपनी पार्टी को लेके पूरे हैं, ठीक है। अब जैसे फार्मर्स थे, उनके अपने व्यूज थे कि हाँ, कि हम पंजाब के लोग हैं, हम ये चीज़ नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए, ठीक है। वो क्या थे, एक कट्टर फार्मर्स थे कि उनको देख लो साल लग गया था, वो नहीं हिले थे, वो क्या थे, कट्टर फार्मर्स, मतलब फैनेटिक फार्मर्स, ठीक है। बताओ इनमें से कौन सा सही है। अब एग्जाम्पल ना एकदम याद आती है ना, अच्छी एग्जाम्पल याद आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। जल्दी जल्दी बताओ कौन सा सही कौन सा नहीं, बताऊं। थर्ड वन,
फिनेटिक। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट वन पे, सो सोमनाबुलिज्म। सोमनाबुलिज्म इसका मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा मतलब होता है जो वॉकिंग इन स्लीप, जो चलते चलते, सॉरी, जो सोते सोते चलते हैं ना लोग, उनको क्या बोलते हैं? सोमनाबुलिज्म। सोमनाबुलिज्म, सोमनाबुलिज्म। जो कि चलते चलते, मतलब जो चलते चलते सोते हैं, जो सो जाते हैं फिर उसके बाद उठ के चलने लग जाते हैं कुछ लोग, उसको क्या बोलते हैं? सोमनाबुलिज्म। मूवी की एग्जांपल देती हूँ आपको। वो कौन सी मूवी थी जो जिसके बहुत ज्यादा पार्ट्स भी बने हुए हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख होता है, उसमें बोन, वो बहुत हंसी वाला एक्टर भी होता है, बोनी कपूर जी, पता नहीं कौन सा बी से नाम है उसका एक्टर का। वो नींद में चलता है, जब वो गाना भी आता है, पापा जग जाएगा, वो वाली मूवी नहीं है? वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, रियल सॉरी। वो करते हैं जब सो रहा होता है, वो उठ के चल जाता है, फिर वो डांस भी कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, तो वो क्या हो गया? सोमनाबुलिज्म। ठीक है, जो उस गाना में ना, बप्पा उठ जाएगा, वो वाली मुझे माइंड में याद नहीं आ रही मूवी का नाम। तो एटलीस्ट आप मूवी का नाम कमेंट कर लीजिए, जो बच्चे एटलीस्ट ये नहीं कर रहे। ठीक है, बताओ इसका कौन सा सही है? डी, सोमनाम्बुलिज्म। ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट वन पे, टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या मतलब क्या होता है? द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स ऑफ अदर, जिसमें इतनी पावर हो, द पावर ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर, कि उसमें इतनी पावर है कि दूसरे बंदे के थॉट्स भी रीड कर सकता है वो। इतनी पावर तो मुझे लगता है शायद ही किसी में हो, अगर हो तो मैं उसे लेना चाहूंगी। बताओ इनमें से कौन सा सही है? ए, बी, सी या डी? टेलीपैथी, द पावर ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर्स। अब ऐसी पावर जिसकी जिसमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है। अब आजकल वो मूवी, उसी मूवी में भी है वैसे, जिसकी मैं बात कर रही थी उसी मूवी में है। अब वो थॉट्स भी रिकॉग्नाइज करते हैं ना, वो जब एक वो था होता है, एक मशीन होती है जिसमें वो ट्रुथ एंड लाई के बारे में, ट्रुथ एंड लाई के बारे में जान लेते हैं। वो भी टेलीपैथी मशीन नहीं कह सकते उसको, टेलीपैथी मशीन्स तो होती हैं कि जिसमें आप, जैसे उसमें ट्रुथ, अगर उसने उसमें लगाए थे, अगर वो सच बोलता था तो वो ग्रीन लाइट दिखाती थी, अगर वो झूठ बोलता था वो रेड लाइट दिखाती थी, है ना? वो टेलीपैथी मशीन्स ही हो सकती हैं, वो क्योंकि उसके थॉट्स को तो पढ़ पा रहे हैं ना, उसके थॉट्स तो उसके माइंड से निकाल पा रहे हैं ना हम, वो क्या होगा? टेलीपैथी मशीन ही होगी। तो बताओ कौन सा सही है? ए, टेलीपैथी। ठीक है, चले नेक्स्ट पे, बाइनियल। बाइनियल, बाइनियल का मतलब क्या होता है? जो चीज दो साल में हो। बाइनियल, जैसे 2 years लगे किसी भी चीज को, एक बार हो, एक बार होती है वंस, जो हैपनिंग वंस एवरी 2 years, मतलब जो हर, जिसको वंस हैपनिंग, जो मतलब 2 बार होती है साल, मतलब दूसरे साल होती है। एग्जाम्पल देते फिर थोड़ा क्लियर होगा। अब कैरेट है, बैनियल प्लांट्स बहुत होते हैं, कैरेट, कैबेज, ये कहते हैं 2 साल में होती है। क्या फर्स्ट ईयर में इसका सीड लगा, ठीक है, स्प्रिंग में इसका सीड लगता है, ठीक है, जो सबसे मतलब सबसे पहले लगाते हैं तो स्प्रिंग में इसका सीड लगता है, तो उसके बाद विंटर्स आ जाती हैं, विंटर्स में इसको मतलब इसके हल्के हल्के प्लांट्स शुरू हो जाते हैं, क्योंकि विंटर की ही वेजिटेबल है, तो इसके थोड़ा सा मतलब उगना शुरू हो जाता है। उसके बाद सिर्फ थोड़ा 1 साल पूरा कंप्लीट होने के बाद इसके फ्लावर्स आ जाते हैं। फ्लावर्स आने के बाद नेक्स्ट सेकेंड ईयर में एज अ वेजिटेबल ये आती है। मतलब इसका पूरे इसके प्रोसेस को अगर पहली बार अगर आप कैरेट लगाओगे तो आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा। कई बार देखा है, कई बार हमने लेमन का भी लगाते हैं तो कहते हैं इस साल तो है नहीं, इसको तो 2 साल में एक बार इसका आता है।
और कई बार होता है हर साल ही, जिसको 12 मासी बोलते हैं, मतलब 12 मंथ्स की उसके ऊपर फ्रूट्स रहते हैं। अब ऐसे हाइब्रिड्स भी आने लग गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी। और आपको मैं एक सबसे बड़ी न्यूज़ जो देने वाली थी, गुड न्यूज़ ये थी कि हम सीबीएसई शिक्षा एक सेल लगा रहे हैं। ठीक है, वो 2 डेज सेल होगी, 2 दिन वो सेल चलेगी और अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो सेल लगेगी। वो किस चीज़ की होएगी? वो होगी ऑनलाइन कोर्सेज की। ठीक है, किसकी होगी? ऑनलाइन कोर्सेज की सेल होगी। तो वो अप टू 80% ऑफ पे है। वो अप टू 80% ऑफ पे जो जो बच्चा इनरोल करना चाहता है वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है 9522295232 पे। ठीक है, और आपको कोई भी क्वेरी है उसके रिगार्डिंग तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये हमारी सीबीएसई शिक्षा आप ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, ताकि आप उससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सको। ठीक है, अपने फ्रेंड, फैमिली, नोन पर्सन सबको इसको शेयर करो ताकि और लोगों का भी भला हो। ठीक है, अगर आप करोगे आपका भी भला होगा। कहते हैं ना, कर भला सो हो भला, सो ट्राई इट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।